हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके एग्जाम में अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। और इससे पहले भी मैं आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बताया है। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये अभिक्रियाएं आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले आप कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ट्वेल्थ केमिस्ट्री कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के हम रिएक्शंस को जानेंगे। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 3 रिएक्शन हम इस वीडियो में समझेंगे और ये तीनों अब तक बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बेंजीन से एसीटोफिनॉल हम बनाना सीखेंगे और नीचे है बेंजीन से डीडीटी। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि है बेंजीन से एसीटोफिनॉल, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से एसीटोफिनॉल, यानी कि आप बेंजीन से एसीटोफिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बेंजीन से एसीटोफिनॉल बनाना है। तो बेंजीन आपका है रिएक्टेंट, एसीटोफिनॉल है आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो आपको अभिकारक भी दिया गया है, उत्पाद भी दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि बेंजीन की अभिक्रिया हम किससे कराएं, उत्प्रेरक कौन सा लें ताकि एसीटोफिनॉल बन जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेंजीन का फार्मूला शायद आप लोगों को पता हो या इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये आपका है बेंजीन। ठीक है, ये क्या है बेंजीन। अब आप लोग क्या कीजिए, बेंजीन की अपक्रिया आप लोग CH3COCl से करा दीजिए। ठीक है, बेंजीन की अपक्रिया आप लोग CH3COCl से करा दीजिए। तो देखिए आप बनेगा क्या, अब आपका एसीटोफिनॉल बन जाएगा। कैसे और किसकी उपस्थिति में आपको करानी है, तो आपको शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन कराना है। अब आपका एसीटोफिनॉल बन जाएगा। एसीटोफिनॉल का फार्मूला होता है, आप लोग ऐसे एक बेंजीन रिंग पहले बनाइए, जैसा मैं बना रहा हूँ आप सेम ऐसे कीजिए। ठीक है, एक बेंजीन रिंग आपने बना दिया, यहाँ से एक सी ले लीजिए। अब देखिए आपने बेंजीन रिंग बना लिया। अब यहाँ से एक कार्बन को ले लेना है हमें, तो कार्बन हमने ले लिया। ठीक है, ऊपर यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लेना है, हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इस पूरे CH3 को ले लेना है, तो CH3 हमने ले लिया। और यही आपका है एसीटोफिनॉल, यही आपका एसीटोफिनॉल है। आप एक बेंजीन रिंग बनाइए, उसके ऊपर COCH3 लिख दीजिए, आपका एसीटोफिनॉल बन जाएगा। तो हमने यहाँ से CO ले लिया और ये CH3 ले लिया, हमारा एसीटोफिनॉल बन गया। यहाँ पर बचा सिर्फ Cl। तो Cl जो है वो, और ये आपका बचेगा HCl। ठीक है, क्या बचेगा आपका HCl। क्यों, क्योंकि देखिए इस बेंजीन रिंग पर आपका COCH3 आ गया, तो यहाँ से जब यहाँ पर आपका COCH3 आ गया तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, तो जब आप लोग इसके ऊपर COCH3 ले आएंगे तो ये आपका बन जाएगा C6H5COCH3। ठीक है, तो आपका C6H5 तो एक H निकल गया, तो एक H और ये Cl मिलकर HCl का निर्माण कर देंगे। अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस भी हो चुका है और बेंजीन से हमने एसीटोफिनॉल बना भी लिया। तो ये है बेंजीन, लेकिन आपको बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करानी होगी तभी ये बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। अब जब आपने इन दोनों की अपक्रिया कराई तो आपका बन गया एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। ठीक है, तो हमने बेंजीन से एसीटोफिनॉल बना दिया है, ऐसे ही आपका ये बनेगा। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि बेंजीन से एसीटोफिनॉल कैसे बनाएंगे, तो आप लोग कहिए कि जब बेंजीन की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एसीटोफिनॉल बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। HCl आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ऐसे ही आप बेंजीन से एसीटोफिनॉल बना सकते हैं, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, हमने सिर्फ रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बेंजीन से DDT, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से DDT, यानी कि आप बेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे। तो सभी को पता है कि बेंजीन का फार्मूला होता है, ये देखिए इसका सूत्र, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, आप लोगों को पता है, ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें हम लोग इस बेंजीन में, ठीक है,
हमें क्या करना है, देखिए Cl2, इसके ऊपर हमें उत्प्रेरक लेना है Cl2 एंड Fe, यानी क्लोरीन और आयरन। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऊपर Cl लग जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन। तो पहले हम बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन और आयरन के साथ कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये है भैया बेंजीन, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये तो स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का, लेकिन फार्मूला ये होता है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, ये आपका दोनों सेम है। तो C6H5Cl, अभी हमारा देखिए बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना है, लेकिन DDT नहीं बना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाइए। तो अब हम आगे का थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक केमिकल लेंगे, एक यौगिक लेंगे CCl3CHO। ठीक है, CCl3CHO। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो। तो देखिए ये आपका है क्लोरल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरल की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, देखिए हम क्लोरोबेंजीन से कराएंगे, और क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो देखिए हम इसको, तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। ठीक है, तो इसी क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं HC6H4। ठीक है, Cl लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, देखिए ये H हमने आगे कर दिया, तो यहाँ पर 4H है और AH 5H हो जाएगा। तो आप थोड़ा आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया HC6H4Cl। ऐसे नीचे भी लिख देंगे, यहाँ पर भी HC6H4Cl। ठीक है, तो ये दोनों 2 मॉलिक्यूल हैं आपके क्लोरोबेंजीन के। तो जब हम क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल, ठीक है, जब हम क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से कराएंगे, तो आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखिए किसकी उपस्थिति में हम कराएंगे, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल निकलेगा। अभी देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो ये वो है, ये वो और ये वाला H, ठीक है, और इसमें का H निकल जाएगा ये बाहर। ठीक है, तो ये दोनों क्या मिल जाएगा, H और H मिलकर H2, और वो यानी कि H2O आपका बाहर निकल गया। ठीक है, बाकी जो बचता है उसको हम लिख देंगे, वही आपका हो जाएगा DDT। तो हम बाकी को लिख देते हैं CCl3। ठीक है, यहाँ पर बचा CH, क्योंकि वो बाहर निकल गया तो CH हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहेगा C6H4Cl। देखिए ये H बाहर निकल गया, C6H4Cl बचा, और यहाँ पर आपका ये भी बचेगा C6H4Cl, और यही है आपका DDT। यही आपका क्या है, यही है आपका DDT। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, बेंजीन से आपको DDT बनाना है, तो आप क्या कीजिए, बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन और Fe के साथ करा दीजिए, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन से अगर आपको DDT बनाना है, तो देखिए क्लोरोबेंजीन ये आपका है, क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसकी अपक्रिया हम क्लोरल से करा देंगे। तो क्लोरल का वो और क्लोरोबेंजीन के दोनों H मिलकर जल बनाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा। बाकी CCl3CH और यहाँ पर C6H4Cl, ये आपका DDT बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको बेंजीन से DDT बनाना आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, एक तो बेंजीन से DDT बनाओ तो आप यहाँ से कीजिएगा, एक क्लोरोबेंजीन से DDT तो आप यहाँ से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। तो आपको एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए एथिल अल्कोहल का सबसे पहले फार्मूला लिखिए C2H5OH। तो अगर आपको एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, तो इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए CH3COOH से, यानी कि एसिटिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड से। किसकी उपस्थिति में आपको करानी है, आपको कराना है सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या, आपका ये CH3 COO और C2H5 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो CH3COO C2H5 आपका बन जाएगा, और प्लस जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो देखिए HO यहाँ पर बचा है, यहाँ पर H, तो HH मिलकर हो जाएंगे H2,
और O, तो ये आपका H2O बन जाएगा। तो जब आप एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एसिड से कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपका एथिल एसीटेट बनेगा। तो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है एथिल एसीटेट, चूंकि हमें एथिल एसीटेट ही बनाना था तो इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। तो आई होप कि आपको ये तीसरा रिएक्शन भी समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।